और लड़की लोग को भी कहते हैं, याद रखिएगा, मेरी बात कड़वी होगी लेकिन औरत को ज्यादा तकलीफ औरत ही देती है। हाँ, ये बात हमारी कड़वी लग सकती है, लेकिन आप देखिएगा कि इतना नाराज मत होइए कि आपके बगैर जीना सीख ले। क्या कहते हैं कि बादाम खाने से दिमाग आता, ठोकर खाने से आता। इसलिए लड़का कितना नौकरी कर ले, वो हो सकता है कि बेरोजगार लड़की से शादी कर ले। 90% लड़का बेरोजगार लड़की से शादी करता है, लेकिन शायद 1% रोजगार वाली लड़की भी बेरोजगार से शादी नहीं करेगी। लड़की आप Hey guys, welcome back to the new video. I hope you all are safe and doing great. मेरे चेहरे से आप सबको पता चल रहा होगा कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। तो यस, उसकी रीजन है कि आज मैं जिनकी वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रही हूँ वो मेरे चैनल के जितने भी लोग हैं सब पसंद करते हैं। मतलब हम सबकी फेवरेट सर है वो। यस, अभी मैं खान सर की वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रही हूँ जिनकी वीडियोस को सब पसंद करते हैं। तो इस वीडियो को हम अभी देखने जा रहे हैं, पता नहीं क्या है। तो ये थग लाइफ तो है नहीं, लेकिन जरूर हमें कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि उनके वीडियो में नॉलेज के साथ साथ मस्ती होती है। उनकी जो ओपी लाइन्स होती है, मतलब उनकी डायलॉग्स, उनकी मस्ती मजाक, उनकी वन लाइनर थिंग्स, ये सब। तो शुरू करते हैं वीडियो, देखते हैं कि वीडियो में क्या है। हम उसके बाद एंड में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे और यस, एंड तक देखते रहना क्योंकि खान सर की वीडियो है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1 2 3 बूम। कोई शादीशुदा पुरुष है, उसका भी किसी से संबंध है, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं मानेगा। और अगर कोई शादीशुदा महिला है, उसका भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। हमेशा आपको यह सिखाया गया है कि लड़के रोते नहीं है। एक बार यह भी सीखिएगा कि लड़के रुलाते नहीं है। लड़का अपने आप को साबित करना चाहता है, लड़की अपने आप को साबित। दोनों में थोड़ी कमियां आती हैं, इसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेकिन समस्या क्या है, लड़कियों को एजुकेशन तो मिल जाता है बट सोशल एजुकेशन इनको नहीं मिल पाता। एक चीज याद रखिएगा, लड़का कितना नौकरी कर ले, वो हो सकता है कि बेरोजगार लड़की से शादी कर ले। 90% लड़का बेरोजगार लड़की से शादी करता है, लेकिन शायद 1% रोजगार वाली लड़की भी बेरोजगार से शादी नहीं करेगी। जो इंसान दिखता है जरूरी नहीं कि वैसा ही रहे। अगर कोई शादीशुदा महिला है, पहले यह कहा जाता था कि अगर कोई शादीशुदा महिला है, शादी के बाद अगर उसका किसी दूसरे पुरुष से संबंध है तो उस महिला को ही अपराधी माना जाता था। तो महिलाओं ने केस किया, केस कोर्ट में कहा कि अगर शादीशुदा पुरुष है और वो अगर किसी से संबंध बनाता है तो ये उस पर भी एप्लीकेबल होना चाहिए। या तो इसे हमारे पे भी हटा दीजिए या तो उस पर से भी एप्लीकेबल कर दीजिए। ये मांग गलत नहीं, किसी एक को आप नहीं कह सकते यहाँ पर। तो कोर्ट ने कहा कि 497 अब एप्लीकेबल नहीं है। अतः कोई शादीशुदा पुरुष है, उसका भी किसी से संबंध है, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं मानेगा। और अगर कोई शादीशुदा महिला है, उसका भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। लेकिन इस घटना को तलाक का एक ठोस कारण मान के तलाक दिया जा सकता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो अब अगर किसी महिला का किसी दूसरे से संबंध है तो वह व्यभिचार की अपराधी नहीं है, हाँ, लेकिन उस बेसिस पर उसे तलाक इजिली मिल जाएगा। अब 497 तलाक का एक सॉलिड कारण है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? नपुंसकता भी तलाक का एक क्या है, कारण होता है। नपुंसकता तलाक का क्या होता है, कारण। अब देखिए, पहले होता भी था नपुंसकता का बहुत। 40 साल उम्र है, अब ब्याह करेगा 15 साल की लड़की से, तो 10 साल जब तक ये बड़ी होगी वो रिटायर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? हाँ, आगे सर। तो नपुंसकता में चल जाएगा। तो इसमें बेचारी लड़की का लाइफ खराब होगा कि नहीं? तो नपुंसकता के आधार पर वो कोर्ट में कह सकती है कि हमको इससे क्या चाहिए, बुढ़ऊ से तलाक चाहिए। किसी को दिक्कत नहीं। ये चीजें गलत है। आप समाज में किसी लड़की का जीवन जी के देखिएगा कितना टफ है। आपके माँ बाप आपके लिए आराम से 5 साल 6 साल छोटी लड़की लाएंगे और खूब अच्छा से उसको लोग अच्छा तारीफ करेंगे, बड़ा अच्छा दुल्हन लाए हैं। लेकिन गलती से अगर किसी लड़की का हस्बैंड, अगर लड़की 5 साल बड़ी हो गई और हस्बैंड 5 साल छोटा हो गया, कह देंगे माई उठा लाया है। तो उसको काहे नहीं कह देगी कि इसका बाप उठा लाया है? समझ में आया कि नहीं आएगा? ये चीजों में काफी ज्यादा मतलब भेदभाव, समझ में आ गया? ये हमारे यहाँ पे इस चीज में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। सोचिए, बेचारी उस घर में चली जाती है जिस घर में उसकी सास कहती है पराये घर से आई है, और माँ पहले से पाल के रखती है ये कह के कि दूसरे घर जाएगी। काफी देखिए, लड़का अपने आप को साबित करना चाहता है, लड़की अपने आप को साबित। दोनों में थोड़ी कमियां आती हैं, इसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेकिन समस्या क्या है, लड़कियों को एजुकेशन तो मिल जाता है बट सोशल एजुकेशन इनको नहीं मिल पाता।
आप समाज में घुल मिल के नहीं रहती हैं। आप समाज का वो चेहरा देखिए जो समाज आपको दिखाता है, लेकिन समाज का वो चेहरा आप नहीं देखिए जो समाज आपसे छुपाता है। क्योंकि कोई भी आता है प्रोफेशनली तो आपके सामने अच्छा ट्रीट करता है, लेकिन लड़कों ने उस समाज को भी देख रखा है जो दिखता है, और उसे भी देख रखा है जो इसे नहीं दिखता है, क्योंकि इनके साथ छल कपट समाज में हमेशा रहते हैं। तो ये समझदार हो चुके रहते हैं समाज के हिसाब से। आप नहीं ढली है समाज के हिसाब से। लड़कों से कोई मुस्कुरा के बात करेगा, अच्छा से कर देगा, समझ जाएगा झूठ बोल रहा है यहाँ पर। और लड़की लोग से 2-4 को बढ़िया बात कर देगा, इसको लगे बाप रे बाप अवतार लिया ही, मेरे लिए इससे अच्छा कोई है ये नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? इस सब चीज को समझना चाहिए। लास्ट टाइम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कब लूडो खेला था, क्या याद है आपको? अपनी गोटी को सेव करना, किसी की गोटी को काटना, किसी के 3-6 आने पर हंसना और अपने 6-6-5 पर मुस्कुराना किसी भी एडवेंचर से बढ़ के है। और कोई अपने हारने से ठीक पहले बोर्ड को उलट देता था, कसम से बहुत गुस्सा आता था, लेकिन आज उन सब यादों को याद करके सिर्फ हंसी ही आती है। अब दोस्त सारे दूर हो गए और कजन अपने अपने घर पर है, तो बस लूडो की उन यादों को याद ही किया जा सकता है ना? जी नहीं, अब सिर्फ याद करने से कुछ नहीं होगा, अपने दोस्तों को वापस बुला लो, क्योंकि बल्लेबाजी अब बचपन का वही खेल लूडो लेकर आया है आपके मोबाइल में। फिर से वही फन, वही मस्ती, अपनी गोटी को बचाना, दूसरों की काटना, कुछ भी नहीं बदला है। बस इस बार गेम खेल के आप रियल कैश जीत सकते हो, ये बेनिफिट और ऐड हो चुका है। और आपको ये नहीं सोचना है कि लूडो खेलने के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे, नहीं, सिर्फ 5 रुपए से टेबल शुरू करें और 6 मिनट में विनिंग आपकी। और अगर आप हो एक मांझे हुए खिलाड़ी और बड़ा जीतना चाहते हो, तो मेरे भाई आपका भी ध्यान रखा गया है। ज्वाइन करो बड़ी टेबल्स अप टू 250 रुपीज और जीतो बड़ा अमाउंट। ऊपर से 50,000 तक का लीडर बोर्ड भी चल रहा है, मतलब यादों को फिर से जीने के साथ साथ कुछ बड़ी कमाई भी आपका इंतजार कर रहा है। मैक्सिमम खेलो, बेशक हारो या जीतो, जितनी ज्यादा गेम्स उतना ज्यादा जल्दी टॉप रैंक पर आ जाओगे लीडर बोर्ड में। और बात सिर्फ लूडो तक ही नहीं है, क्रिकेट फैंटेसी, स्टैट फैंटेसी, जिसमें आप लाइव खेल के लाइव मैच में ही जीत सकते हैं, पोकर, रमी, कॉल ब्रेक, फुटबॉल जैसे और भी गेम्स है। तो अब तो बल्लेबाजी पर खेलना बनता है बॉस। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जरूर जाके चेक करें। मेरा कूपन कोड यूज करना मत भूलना। जाइए बल्लेबाजी ऐप डाउनलोड करें और अपने फन टाइम को अर्न टाइम बनाइए। एक लड़की ने कहा था कि बूढ़े माँ बाप जो होते हैं उनको घर से लोग निकाल देते हैं। अगर माँ बाप के पालने की जिम्मेदारी बेटे से लेकर बेटियों को दे दी जाएगी तो कोई भी वृद्ध आश्रम नहीं रहे। बिल्कुल, कोई भी वृद्ध आश्रम नहीं दिए। बिल्कुल। तो इस पे एक लड़के ने बोला था कि अगर हर लड़की अपने सास ससुर को ही अपना माँ बाप समझ जाए तो पूरी दुनिया से वृद्धाश्रम खत्म हो जाए। ये भी बात है, समझ में गया? इसमें लड़की ने दोनों की जिम्मेदारी होती है। सास उसको अपनी बेटी बहुत अच्छी लगती है और उसकी अपनी बेटी 8 बजे सो के उठे उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन बहू 4 बजे उठ जानी चाहिए। 4 बजे बूढ़ा बूढ़ी तनी अपनी बेटिया को उठा के दिखाओ तो बहू को उठाना। ये हर सास से भी हम ये कहना चाहते हैं, अगर अपनी बेटी को सुबह 4 बजे उठा सकती हैं तो आप अपने बहू को भी उठाइए। और अगर बेटी 10 बजे तक सो सकती है तो बहू को भी अधिकार है, क्योंकि बहू तो मेहमान बन के आई है, उसकी तो और इज्जत होनी चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मेहमान। और लड़की लोग को भी कहते हैं, याद रखिएगा, मेरी बात कड़वी होगी लेकिन औरत को ज्यादा तकलीफ औरत ही देती है। हाँ, ये बात हमारी कड़वी लग सकती है, लेकिन आप देखिएगा किसी औरत को उसको ससुर कम सताए होंगे, सास ज्यादा सता देती हो। सिर्फ सास की या बात किसी माँ को उसका बेटा कम लेकिन बहू ज्यादा सता देती हो। तो इस चीज में ईगो मत रखिएगा। अगर सास कुछ बोल भी देना तो बड़े का गाली भी आशीर्वाद समझ के रख लेता है, अगर आपके परिवार का है तो। बाहर वालों के लिए नहीं कहते। हमेशा आपको यह सिखाया गया है कि लड़के रोते नहीं हैं। एक बार यह भी सीखिएगा कि लड़के रुलाते नहीं है। समझ में आया ना? यहाँ पे लड़के अगर रोते नहीं है तो लड़कों को रुलाने का भी अधिकार नहीं है। और लड़की लोग को भी एक चीज कहेंगे, आप लोग के अंदर लड़कों को एक चीज कभी पसंद नहीं है, मुंह फुलाकर बैठ जाना। अगर स्कूल में ये सिलेबस रहता तो आपको ये पढ़ाया गया रहता। लड़का हर उस लड़की का बर्दाश्त कर सकता है जो उसे मुंह ना फुलाए। 2 मिनट 5 मिनट बस, 5 मिनट से ज्यादा हुआ उसका सबर का बांध टूट जाता है। लड़का कभी मुंह फुला के नहीं बैठेगा। आप अपने भाई को देख लीजिएगा, मार देगा आपको, फिर शाम को बोलेगा नाश्ता लाओ, लेकिन आप ले जाकर ना ये हम क्या कर सकते? किसी से इतना ही नाराज हुई है कि उसको आपकी कमी का एहसास हो। इतना नाराज मत होइए कि आपके बगैर जीना सीख ले। चल अब तुम लोग यहाँ पढ़ाई कर। सब देखो कचरा क्या कर रहा है सर। थैंक यू सर, सिखा तुम लोग कर रहे हैं, आई थैंक यू कर रहा है सर। रे तुम लोग कितना कचरा है। ये बहुत जरूरी चीज होता है यहाँ पर। जिन पैरों ने कभी ठोकर नहीं खाई है ना, उम्मीद छोड़ दीजिएगा ये पहाड़ जैसी बुलंदी चढ़ सकते हैं।
इसलिए ठोकर का खाना जरूरी है। लोग खामखा कहते हैं कि बादाम खाने से दिमाग आता, ठोकर खाने से ठोकर खाने से। इसलिए हम लोग ठोकर खा गए हैं। हम आपको समझाते हैं कि उसी ठोकर से आप मत जाके लड़ जाइए। एक चीज याद रखिएगा, लड़का कितना नौकरी कर ले, वो हो सकता है कि बेरोजगार लड़की से शादी कर ले। 90% लड़का बेरोजगार लड़की से शादी करता है, लेकिन शायद 1% रोजगार वाली लड़की भी बेरोजगार से शादी नहीं करेगी। लड़की आप बताइए, नौकरी हो जाएगा बेरोजगार से करिएगा? लो नहीं करिएगा, सोच लो। अब ये बोल रही है नहीं तो क्या नौकरी के बाद बोलेगी? गोदी बाड़ा मतलब बंदरगाह होता है, पानी वाली जहाज जहाँ खड़ी होती है ना, उसे क्या होता है? गोदी बाड़ा। गाइस बहुत कुछ बोलना है इस वीडियो के बाद, क्योंकि खान सर ना हमको स्पीचलेस कर देते हैं। मतलब उनकी थग लाइंस, उनकी ओपी डायलॉग्स, उनकी मतलब पढ़ाने का तरीका, उनकी क्लास की मस्ती, इन सबको देखने के बाद ना मुझे लगता है कि मैं काश उनकी क्लास में रहती तो शायद मैं मतलब कभी क्लास मिस नहीं करती उनकी क्लासेस। और आज जो उन्होंने कहा है, हर एक लाइन में मैं एक एक स्पीच दे सकती हूँ, लेकिन इतना अगर मैं बोलने लगूंगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप सब बोर होने लगेंगे। तो सारी लड़कियों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने फादर हो, ब्रदर हो, अपना फ्रेंड हो, अपनी पार्टनर हो, उनको समझे, उनको भी प्यार करे, केयर करे, उनको भी पैम्पर करे। वो उनका भी हक है। आप अकेली नहीं है जिनका मूड स्विंग्स होता है, जिनको पैम्पर की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें भी ज़रूरत है। स्पेशल फील कराइए उनको ये फील कराइए कि आपकी लाइफ में वो मैटर करते हैं, उनकी वैल्यू क्या है, तो उनको वो फील कराइए। तभी जाकर जितना भी वो जो करते हैं ना, लगेगा कि हाँ नहीं, आप समझ सकते होंगे। मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, बस मैं लड़कियों को स्पेशली ज़्यादा बोल रही हूँ, क्योंकि लड़के तो करते ही हैं। आप देखो, आप करते ही, चाहे बहन हो, मम्मी हो या फिर गर्लफ्रेंड्स हो, करते ही हैं, ठीक है? उनको करना पड़ता ही है। तो आप भी कोशिश करें, अच्छा लगता है। तो यस, इस वीडियो के साथ मैं यहीं पर ही रुकती हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।